ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। तो इस अव्यक्त वरदान यात्रा का 43 दिन की इस यात्रा के 10 दिन हमारे कंप्लीट हो गए हैं यात्रा में बैठे बैठे, और आज भट्टी का दिन है 11। आज की मुरली है 16 फरवरी 1985 की, शिव बाप की अवतरण जयंती। सो अवतरित हुए अवतार बच्चों की जयंती की मुबारक। तो माना 16 फरवरी 1985 के दिन कौन सा दिन था? शिवरात्रि का दिन था, शिव जयंती का दिन था। दूर दूर से बच्चे भोलानाथ बाबा के पास, बाबा के साथ बाबा का और अपना जन्मदिन मनाने के लिए पहुंचे हैं। आज की इस मुरली में एक बहुत विशेष बात बताई गई है कि पुरुषार्थ किसको कहा जाता है। मुरली के अंदर बाबा ने बस एक लाइन में बता दिया। सब लोग पूछते हैं ना, क्या पुरुषार्थ करूं, पुरुषार्थ क्या होता है, और क्या पुरुषार्थ करूं। मुरली के अंदर बाबा ने पुरुषार्थ की परिभाषा दी। पुरुषार्थ अर्थात सिर्फ अपने को इस रथ में विराजमान पुरुष अर्थात आत्मा समझो, इसको कहते हैं पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब क्या है? पूरा दिन पुरुषार्थी आत्मा क्या पुरुषार्थ करती है? किस रथ के अंदर विराजमान, यहाँ पर बैठा मैं पुरुष हूं, ये पुरुष है और ये रथ है। रथ में रह करके पुरुष के लिए प्रयत्न करना, उसकी शांति, सुख, खुशी को बनाए रखना, यही पुरुषार्थ है। बाबा ने कहा अभी का पुरुषार्थ 21 जन्म की प्रारब्ध बनेगा। तो इस सिंहासन पर जितना ज्यादा सेट रहेंगे, 21 जन्म जो प्राप्तियां होने वाली है वो इसी पुरुषार्थ पर होने वाली है। इस पुरुषार्थ के फल स्वरूप 21 जन्म सदा खुश और मौज में रहेंगे। 60 नंबर पेज। अगर किसी भी बात में मूंझते हैं तो संगम के पांव थोड़ा कलयुग की तरफ चले जाते हैं, इसलिए मूंझते हैं। बाकी बाबा ने तो कहा संगम का समय क्या है? मौजों का युग है, मौज का युग है। लेकिन इस खुशी और मौज के युग के अंदर भी हम मूंझ जाते हैं। तो बाबा ने कहा उस समय क्या सोचो कि मेरा बुद्धि का पांव, जैसे ये पांव कहीं और चला गया तो कंफ्यूज हो जाते हैं, इसी प्रकार बुद्धि का पांव कहाँ चला गया? पुरानी तरफ, कलयुग की तरफ जाते ही क्या हो जाते हैं? मौज के बजाय मूंझ जाते हैं। इसलिए कभी कभी कई लोग मूंझ करके ये बात बोल देते ना, इससे बढ़िया तो मैं पहले ही ठीक थी। कभी कभी इतने कंफ्यूज हो जाते हैं ज्ञान में कि कभी कभी मुझसे वो क्या बात बोल देती हैं कि इससे बढ़िया तो पहले ठीक थी, कम से कम ज्ञान तो नहीं था, अब तो ज्ञान और हो गया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि बुद्धि का पांव कहाँ चला गया? कलयुग। कलयुग का कोई आकर्षण देख लिया, वो यहाँ नहीं कर सकते। कलयुग की कोई मस्ती देख ली, वो यहाँ नहीं कर सकते। कलयुग के कोई मजे देख लिए, वो यहाँ नहीं कर सकते। इसके लिए पांव उधर गया और मौजों का युग भी क्या बन गया? मूंझने वाला युग बन गया। नहीं तो उस दिन क्या कहा? ये युग ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें मौज का अनुभव ना हो। ठीक है, तो ये पुरुषार्थ का। फिर मुरली के अंदर बाबा ने शुरुआत के अंदर देखा अति स्नेही, सदा सहयोगी, सहज योगी, सर्व खजानों के मालिक बच्चों से आज बाबा मिलने के लिए आए हैं। तो बाबा ने कहा अभी के भी मालिक हैं और भविष्य के भी मालिक हैं। अभी के मालिक क्यों हैं? क्योंकि बाबा के जितने भी गुण, शक्ति और ज्ञान के खजाने हैं, उन सभी खजानों के मालिक हैं। बालक सो मालिक हैं। सदा खुश नसीब, सदा संपन्न, श्रेष्ठ आत्माएं हो। बाप दादा कहते हैं बाप की जयंती सो बच्चों की जयंती। बाबा ने कहा कितनी वंडरफुल ये जयंती है। दुनिया में कभी सुना कि जिस दिन बाप का जन्म उसी दिन बच्चे का जन्म? तिथि, दिन और राशि, बाबा ने तीनों की बात कही कि यहाँ पर तो क्या क्या मिल गया? यहाँ पर मिल गई है बाप और बच्चे की तिथि मिल गई, वेला मतलब वो दशा मिल गई, और तीसरा राशि भी मिल गई तीनों की। वो दिन था 16 जून 1936 का दिन था जब बाबा बनारस गए थे। और जब पहली बार
बाबा को शिव बाबा का साक्षात्कार हुआ था, वो दिव्य अनुभूति हुई थी फिर से अपने अंदर। उससे पहले भी बहुत बार हो चुका था, लेकिन वहां पर बाबा को क्लैरिटी मिल चुकी थी कि कौन है जो मेरे द्वारा ऐसा कुछ करवाना चाहता है। तो जिस समय जून के 1936 में बाबा को उधर आभास हुआ, शिव बाबा अवतरित हुए, तो ब्रह्मा का अवतरण हो गया। दादा लेखराज क्या बन गए? प्रजापिता ब्रह्मा बन गए। तीसरी बात बाबा ने कही, शिव का अवतरण सो ब्रह्मा का अवतरण सो अनन्य ब्राह्मणों का अवतरण। जो जिनको आज बाबा ने संडे के अव्यक्त मुरली में याद किया है, 350-400 को मैंने इकट्ठा संभाला। इनके घर सबके कहाँ थे? पास पास थे। शांतामणि दादी बाबा का घर, सामने ही गली में शांतामणि दादी का घर, इधर वाली गली में मम्मा का घर, थोड़ा इधर जा करके इनका घर। सबके घर कहाँ थे? हैदराबाद के अंदर पास पास थे। मतलब देव कुल की फर्स्ट नंबर में आने वाली आत्माएं भी लास्ट जन्म में बिल्कुल नजदीक थी, और ये थे बाबा के अनन्य बच्चे। इनका जन्म भी कब हो गया था? जब बाबा का हुआ, ब्रह्मा बाबा का हुआ, तभी इनका हुआ। और बाबा इन सभी को क्या बोलते हैं कि आप कौन हो? अवतार हो। इकट्ठा जन्म हुआ। जिस घड़ी बाप ब्रह्मा बच्चे में अवतरित हुए, उसी दिन उस घड़ी ब्रह्मा का भी साथ साथ अलौकिक जन्म हुआ। इकट्ठा हो गया ना। और ब्रह्मा के साथ अनन्य ब्राह्मणों का भी हुआ। इसलिए दिव्य जन्म की तिथि, वेला, रेखा ब्रह्मा की और शिव बाबा की अवतरण की एक होने के कारण शिव बाप और ब्रह्मा बाप, परमात्मा और महान आत्मा होते भी ब्रह्मा बाप समान बना, अर्थात समानता के कारण ही कंबाइंड हो गए। ब्रह्मा बाबा को क्या बोलते हैं? नेक्स्ट टू गॉड। गॉड के बाद में कौन है अगला? ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा बाबा हैं। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि समानता हो गई दोनों के अंदर। ऐसे ही बाबा ने कहा, अनन्य ब्राह्मण बाप दादा के साथ साथ ब्रह्मा कुमारी रूप में अवतरित हुए। अवतार माना, मैं दिव्य जीवन वाली ब्राह्मण आत्मा हूं। अब अपने आप से हमें पूछना है आज पूरा दिन में कि मैं अवतार हूं क्या? बीके तो बन गए, ब्रह्मा कुमार तो बन गए, ब्राह्मण तो बन गए, लेकिन मैं अवतार हूं क्या? अवतार की क्या परिभाषा है? श्रेष्ठ समृद्धि में रहने वाला। मैं दिव्य जीवन वाली ब्राह्मण आत्मा हूँ। ऊंची समृद्धि से इस साकार शरीर में अवतरित हो, विश्व कल्याण के कार्य के निमित्त हो। कौन सी ऊंची समृद्धि में रहती हैं ये आत्माएं? कि मैं इस धरा पर क्यों हूं? क्योंकि मैं विश्व परिवर्तन, विश्व कल्याण के कार्य के लिए चुनी गई हूं, मैं निमित्त हूं। अवतार को हमेशा क्या याद रहता है? ये याद रहता है। गौतम बुद्ध को चले गए थे, फिर उसके बाद वो वापस अपने नगर में आए, तो उनको ये याद थोड़ी ना आया। वो पत्नी रो रही है कि आप मुझे छोड़ करके चले गए इतने वर्ष, राहुल बेटा है वो भी इतना बड़ा हो गया, राज्य फिर से दिख रहा है, लेकिन उनको कुछ नहीं समृद्धि। उनको बस क्या समृद्धि है कि मैं एक विशेष कार्य करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। इस गृहस्थी के अंदर इन कुछ बच्चों और कुछ पत्नी और कुछ राज्य के अंदर फंसने के लिए मैं नहीं आया हूँ। गुरु नानक देव कितने सालों तक अपने परिवार के अंदर रहे, सब कुछ किया, लेकिन जब नगर और शहर और इंडिया से बाहर भी गए, अरब की तरफ और सब तरफ गए, तो वहां पर भी जाते थे, सबको जगाते थे, भगवान का संदेश देते थे कल्याण का। तो भी उनको क्या याद रहता था? मैं किसी का पापा हूँ? नहीं। मैं किसी का भाई हूँ? नहीं। मैं किसी का बेटा हूँ? नहीं। मैं कौन हूँ? अवतार हूँ। मैं सिर्फ किस लिए आया हूँ? दुनिया का भला करने के लिए आया हूँ। महावीर स्वामी को भी याद रहा कि मैं सम्राट हूँ, मैं राजा हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। नहीं, मैं कौन हूँ? अवतार हूँ। हमें क्या याद रहता है? जल्दी से मुरली हो जाऊं, क्योंकि मैं तो पत्नी हूँ, क्योंकि मैं तो इंसान हूँ, मुझे तो भूख भी लगती है। काम करके करने ही, वो तो करने ही है। इसको जो आप सुन रहे हो उनको करने की, जो सुना रहा है उसको भी करने हैं। कभी कभी लोग भूल जाते हैं, दीदी जल्दी करो दीदी जल्दी करो आगे,
कितने आगे एक ही घर में जाके रहना है आपको, उसमें करना है पूरे दिन और करना है टाइम पे ही करना है। ऐसा थोड़ी ना माहौल बनाना है कि कल मुरली में ही ना भेजे वो आपको, ऐसा भी नहीं है। मैनेजमेंट करके, इसलिए देखो बहनें पहले टिफिन तैयार करके उनको कार्यक्रम पूरा करके आए हैं कि अपने तो 2 मुरली सुन के आएंगे, ये उठाना और ये चले जाना। कुछ आधी तैयारी करके आते हैं, आधी तैयारी बीच में जा करके फिर करते हैं। मैनेज तो करके चलना, लेकिन ये नहीं सोचा करो, आप तो नहीं सोचते, आप तो बहुत मीठे मीठे बच्चे हो बाबा के लेकिन जो खट्टे मीठे हो जाते हैं ना, वो कभी कभी कह देते हैं आकर के कि दीदी आपको तो कोई काम होता नहीं, हमको होता है, हमें लेट हो जाती है। तो उनको फिर बताना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते, लेकिन फिर उनको बताना पड़ता है कि हमें आपसे ज्यादा काम है। आपको केवल घर का चूल्हा चौका सफाई और यही काम है, नित्य कर्म है, और वो करने हैं, ईमानदारी से करने हैं। फिर कहीं कहेंगे अच्छा ये देखो, वो तो करने पड़ेंगे, हमें भी करने पड़ते हैं, आपको भी करने पड़ेंगे, लेकिन ये तो विश्व का कल्याण का काम कर रही हैं, उसके बीच में भी ये वाला काम कर रही हैं एक्स्ट्रा। तो फिर शांति थोड़ी सी बना करके रखनी होती है। तो मैं कौन हूँ? अवतार हूँ, और मैं किस लिए आई हूँ? विश्व कल्याण के कार्य के लिए आई हूँ। पूरा दिन याद रखना, क्योंकि मुरली में बाबा ने बच्चे को आज बोला है अवतार बच्चे। तो मुरली की पहली पॉइंट याद रखना, पुरुषार्थ किसको कहते हैं? इस रथ में मैं पुरुष हूँ, जो ये पुरुषार्थ करता है वो सदा खुश, सदा मौज में रहता है। संगम युग मौजों का युग है। जो इस स्थिति से थोड़ा सा भी बाहर कलयुग की तरफ पांव रखता है बुद्धि का, बाबा ने कहा वो मूंझने के युग में आ जाता है। संगम का ये वाला पुरुषार्थ 21 जन्म की प्रारब्ध दिलाएगा। ये पहला पॉइंट था जो इस मुरली के तीसरे पन्ने पर हमने लिया। इस मुरली का अगला पॉइंट है कि बाबा ने अवतरित दिन के बारे में बताया, अवतरण दिन के बारे में बताया कि मैं जब आया ब्रह्मा का भी तभी अवतार हो गया, अनन्य बच्चों का भी तभी अवतार हो गया। अवतार किसको कहते हैं? जो ऊपर से नीचे आते हैं, विश्व का कल्याण का कार्य करने के निमित्त बनते हैं। तो जो ऊंची समृद्धि में रहते हैं वो अवतार होते हैं। तो बाबा ने कहा बाप अवतरित हुए, वैसे आप सब अवतरित हुए हो विश्व परिवर्तन के लिए। परिवर्तन होना अर्थात अवतरित होना। नेक्स्ट पॉइंट है मुरली की, बाबा ने कहा सदा ये स्मृति रहे कि हमारा भगवान के साथ भाग्य है, डायरेक्ट भाग्य विधाता के साथ भाग्य प्राप्त करने का पाठ है। यादगार रूप में देखो शास्त्र बन गए हैं। बाप के और ब्राह्मणों ने जो बोला इस संगम पे, बाप ने और उनके ब्राह्मणों ने जो इस संगम पर बोला, बाबा ने कहा उसके यादगार में भक्ति में क्या बन गए? शास्त्र बन गए। और उसके लिए क्या कहते हैं? 2 वचन सुनने के लिए भी प्यासे हैं वो लोग, कि 2 वचन सुनेंगे तो हमें शांति का और सुख का अनुभव हो जाएगा। संगम पर बोले, भक्ति में आज तक शास्त्रों के रूप में यादगार चल रहे हैं। यहाँ पर हमने सबको दुआएं दी संकल्पों से, भक्ति के अंदर यादगार चला कि सब देवता के आगे जाकर के दुआ मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। तो संगम पर क्या किया? संगम पर बाबा की याद में बोले, उसकी यादगार में शास्त्र बन गए। संगम पर सबको संकल्पों से दुआएं दी, उसके यादगार में देवता के आगे जाकर के भगत क्या मांगते हैं? दुआ मांगते हैं। संगम पर हम सिमरण के स्वरूप में बने, सिमरती माला बने, माला का मणका बने भक्ति में। फिर बाबा ने कहा उस सिमरण की कितनी महिमा हो गई। फिर बाबा ने कहा नेक्स्ट बात कि हर सांस में खुशी का साज बजता रहे। साज तो सुनने में आता है ना, नेचुरल साज कैसा होता है? बाबा ने कहा जैसे उधर कोई भी साज बताते हैं, चाहे वीणा का बजाए, चाहे हारमोनियम का बजाए, चाहे पियानो का बजाए, उसमें अंगुली ऊपर नीचे करनी पड़ती है ना। उदाहरण देखो बाबा का कितना जबरदस्त है कि जैसे अंगुली ऊपर नीचे करते हैं तो सांस अच्छी आ जाती है। ऐसे बाबा ने कहा सांस से भी तो ऊपर नीचे हो रही है। तो सांस में अगर हमको बाबा और अपना ये दिव्य जन्म याद रहे तो हमारे जीवन से भी क्या निकलेगी? बहुत मधुर सांस निकलेगी। मतलब हमारा जीवन ही कईयों के लिए क्या हो जाएगा? गीत संगीत हो जाएगा। सांस बंद नहीं हो सकता है,
तो सांस भी बंद नहीं हो सकता। तो कौन सा सांस चलता रहे? खुशी का सांस चलता रहे। पुरुषार्थ के बारे में बता दिया। फिर बाबा ने तिथि, वेला और राशि, बाबा ने कहा देखो तिथि देखो, जो भगवान की तिथि वो आपकी तिथि, भगवान जब आया भगवान के बच्चे भी तब भी आए। कौन सी तिथि है? तिथि किसको बोलते हैं? जैसे कोई का जन्म आता तो 1 तारीख को है, लेकिन तिथि अनुसार वो आता है जन्माष्टमी के दिन, तो वो किसका महत्व करते भाई? वैसे तो मेरा बर्थडे 1 का है, पर तिथि के अनुसार मेरा जन्माष्टमी पर है। तो हमारी और बाबा की कौन सी तिथि एक है? शिव जयंती। तो बाबा ने कहा आपकी और भगवान की तिथि भी क्या है? एक ही है, जन्मदिन की। दूसरा, इस दिव्य जन्म की वेला मतलब जो दशा है वो भी बाबा ने कहा कितनी ऊंची है, और वो कौन सी है? सदा उमंग उत्साह, ये हमारी दशा है। तीसरी बाबा ने कहा राशि देखो, राशि भी कौन सी है? ब्रह्मा और ब्राह्मण। राशि भी कौन सी है? ब्रह्मा बाबा हमारे, और हम कौन है? उनके ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। तो नाम राशि भी वही श्रेष्ठ है। ऐसे श्रेष्ठ जन्म, श्रेष्ठ जीवन वाले बच्चों को देख करके बाबा हर्षित हो रहे हैं। और जन्मदिन है शिवरात्रि का, तो बाबा कोई ना कोई गिफ्ट ना दे ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आज की इस मुरली में बाबा ने 2 गिफ्ट दिए हैं। शिव जयंती के 2 गिफ्ट मिले हैं। एक गिफ्ट तो है आप नूरे रत्न हो। बाबा ने कहा मैं नूरे रत्न हूँ, मैं बाप का नूरे रत्न हूँ। सदा अपने को ऐसा समझो कि मैं सदा बाप के नैनों में समाया हुआ हूँ। नैनों में बिंदी की कमाल होती है, तो बिंदु बाप में मैं समाया हुआ हूँ, स्नेह में समाया हुआ हूँ। ये गोल्डन बॉल सदा याद रखो, मैं नूरे रत्न हूँ। तो पहली गिफ्ट कौन सी है? मैं नूरे रत्न हूँ, याद रहेगा सबको? ये शिव जयंती की गिफ्ट है, मैं नूरे रत्न हूँ। दूसरी गिफ्ट बाबा ने बताई, दूसरा, सदा बाप का साथ और हाथ मेरे ऊपर है। सदा बाप का साथ और हाथ मेरे ऊपर है। और क्या चाहिए अपन को इस जीवन में चलने के लिए? और कुछ चाहिए आपको? बताओ, कुछ चाहिए? नहीं चाहिए। बाबा का हाथ और साथ चाहिए। इस संसार में बहुत होकर के गए हैं जिन्होंने केवल इस चीज के लिए, भगवान के साथ और भगवान के हाथ के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। चाहे भक्ति काल के अंदर, चाहे देशभक्ति काल के अंदर। भाई भारत माता का हाथ मेरे साथ है ना, भारत माता का साथ मेरे साथ है ना, तो देशभक्ति के लिए उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, कोई संकल्प नहीं चला। प्रभु भक्ति के लिए उन्होंने सब कुर्बान कर दिया, कोई संकल्प नहीं चला। उन्होंने क्या डील करी? उन्होंने डील ये करी कि आप ये सब कुछ रखो, मेरे को तो बदले में क्या चाहिए? बस ये चाहिए। कहते हैं ना 2 रोटी खाओ और हरि के गुण गाओ। तो ये बात सत्य है? हो सकता है ये कि दाल रोटी खाओ, 2 रोटी खाओ और हरि के गुण गाओ, इतने में काम चल जाएगा? बताओ ये सत्य कहाँ तक है? ये बात पापा के बच्चों के लिए तो सत्य नहीं है, उनको तो सारा कुछ ही चाहिए। सोचो इस बात को। धन मन धन जन सारा कुछ है। हाँ, जो मिला है उसमें संतुष्ट रहो। अब कल हम प्रवचन में गए तो वहां हमने बोला कि ऐसा नहीं है कि आपका जो है उसका कुछ नुकसान हो जाएगा और हमारा जो है हम अपने साथ ही लेकर के ऊपर जाएंगे। रहेगा आपका भी नहीं, रहेगा हमारा भी नहीं। उन लोगों को क्लियर कराया कि रहेगा किसका भी नहीं, किसका भी नहीं रहेगा। एक ये पेंसिल भी नहीं रहेगी, भले ये व्यक्त मुरली के लिए काम आ रही है, ये दीवारें खराब करने की भी काम आ सकती थी, लेकिन ये अव्यक्त मुरली के ऊपर गोला 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 निकालने के काम आ रही है। ये जब तक रही, इसने काम क्या किए वो खाते में चला गया। ये जब तक रही, इसने क्या काम किए वो खाते में चला गया।
बस ये साथ रहेगा, बाकी ये मायने नहीं रखती है उस समय। तो ये वैभव, ये साधन, ये चीजें, ये पैसा, ये सेंटर, ये जमीनें, ये सब चीजें हैं। ये सब चीजें अगर हैं, भगवान के नजदीक लेकर के आ रही हैं तो ठीक है, लेकिन अगर मेरी बुद्धि को मुझा रही है, डिस्टर्ब कर रही है, तो फिर ये हरि के गुण गाओ, 2 रोटी खाओ, ये हमारे लिए तो कदापि नहीं है, कदापि नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, जरा भी नहीं है। इसके लिए मैं माँ हूँ, माँ के सारे फर्ज करूंगी। मैं पिता हूँ, पिता के सारे फर्ज करूंगा। मैं दीदी हूँ, दीदी के सारे फर्ज करूंगी। इनका भाग्य बनाना है तो इनसे सफल भी करवाऊंगी। इनके ऊपर पाप नहीं चढ़वाना है तो फिर इनके खाते में ये चीजें डलवाऊंगी भी, सब कुछ करूंगी इनके लिए। लेकिन फिर भी पता है कि किसके लिए हो रहा है, 2 रोटी खाओ, हरि के गुण गाओ। दिन के लास्ट में जब उस पर बिस्तरे पर जाए ना, अपने बेडरूम में, उस समय दिन के लास्ट में भारी ना होकर के जाए, संतुष्ट होकर के, कि अगर रात कोई मर गई तो बढ़िया है, कुछ भी नहीं, आज का सारा कार्यक्रम समाप्त किया हुआ है। समझ में आई आपको बात? ऐसा हो सकता है? हाँ जी, पूरा दिन अगर बाबा के हिसाब से निकालेंगे, उसका साथ और उसका हाथ सिर पे होएगा, तो फिर उसके बाद में हमें चीजों को लाने के लिए तामझाम नहीं करना पड़ेगा। चीजें खुद चल करके आएंगी, कहेंगे ये लो मैं आ गई, अब करो मेरे साथ जो करना है आपको। ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो शिव बाबा ने ये 2 गिफ्ट दिए, सदा आशीर्वाद का हाथ और सदा सहयोग का साथ। बताओ, भगवान का आशीर्वाद का हाथ और उसके सहयोग का साथ, उसके बाद में हमको क्या करना है? किसी से भी कुछ नहीं करना, बस फर्ज अदाई करनी है। तो दोनों गिफ्ट याद रखेंगे ना, एक तो मैं कौन हूँ? नूरे रत्न हूँ, और दूसरा ये यहाँ पर बाप का साथ और वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। आज लिखने वाला होमवर्क कोई नहीं है, तो इसलिए आज कोई लिखत का होमवर्क नहीं है, लेकिन आज ये कौन सा होमवर्क है? सारा दिन अनुभव करने का। जो भी हम बात कर रहे थे, दिन के लास्ट में उधर जाकर के लेटे ना, तो उसके बाद में ऐसे लगे कि अंत मते सो गते, वो वाली बात होनी चाहिए। तो उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए सारे दिन में क्या अनुभव करना पड़ेगा? मैं नूरे रत्न हूँ, मतलब मैं कहाँ समाया हुआ हूँ? मैं यहाँ रहता ही नहीं हूँ, मैं समा जाता हूँ, अंदर घुस जाता हूँ। किसमें? बाबा के नैनों में। बाबा के नैनों में और परम धाम में बाबा में ही, ठीक है। और दूसरा ये बात याद रखना, तो यहाँ पर ये मुरली पूरी होती है, फिर दादियों से और पार्टी में आए हुए लोगों से मुलाकात है, तो ये तो सभी को खुद से पढ़नी है। टेस्ट आएगा, टेस्ट सभी के पूरे पेपर पूरी मुरली में से आता है, तो वो टेस्ट तो सभी को देना ही है। तो इस मुरली से ये सारी बातें याद रखेंगे आज पूरा दिन में। पुरुषार्थ, अवतार, तिथि, राशि, दशा एक जैसी है, और किसका हाथ और किसका साथ मेरे को मिला है ये अनुभव करना, और मैं कौन हूँ ये याद रखना, ठीक है। ओम शांति।